हाय फ्रेंड्स। तो अनफॉरगेटेबल स्कूल डेज पार्ट 2 में तुम लोगों का स्वागत है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ कुछ बात तुम लोगों ने सुना था मेरे मुंह से और मैंने शेयर किया था। अब उसी को आगे बढ़ाने का वक्त है दोस्त। तो देखो, अगला पॉइंट जिस पर मैं बात करूंगा और बात करना चाहता हूँ वो है, देखो, हम लोग सब ना बाथरूम सिंगर्स होते हैं। और मेरे बारे में अगर बोलोगे, मैं तो पक्का एक नंबर का बाथरूम सिंगर था। और जब मैं स्कूल जाता था या फिर जब हम लोग एक्चुअली स्कूल जाते हैं, एक ही बेंच में बैठकर वो गाना गाना, कोई सुर सुर नहीं, ताल नहीं, बेसुरा गाना, बेताला म्यूज़िक, ठीक है। और उसके बाद कोई भी बेंच बजा रहा है, बेंच बजाकर गाना गाना, और या फिर जो भी है, जैसा भी हम लोग गाना गाते हैं तो वो गाना गाने का जो माहौल बनता था ना दोस्त, वो अनफॉरगेटेबल है। तो एक्चुअली वो वो मोमेंट कभी ज़िंदगी में और कभी आ ही नहीं सकता है। जब हम लोग स्कूल में बैठकर एक ही बेंच में तीन चार दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर गाना गाना गाते रहेंगे। और जैसे कि मुझे याद है, मैं उस समय नया नया फिल्म गदर रिलीज़ हुआ था। तो वो मैं निकला गड्डी लेके, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना मेरे दोस्त, तो मैं निकला गड्डी लेके, मैं बहुत गाता था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब हर कोई कभी ना कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि स्कूल में जाता है और स्कूल में जाने के बाद गाना बेसुरा, ढंग से बेसुरा गाना ना गाया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसा कि गाना कभी सुर नहीं होता था, उस तरह से जो ढोल बजा रहा होता है, ढोल तो सचमुच का ढोल तो मिलता है नहीं, और वो बेंच ही बजाता है, तो उसमें भी कोई सुर ताल कुछ भी नहीं है। तो सभी वैसा ही होता था, लेकिन जो मज़ा जो आता था ना दोस्त, वो बाद में जब हम लोग एक्चुअली अगर प्रोफेशनल म्यूजिशियन कभी बन जाते हैं, फिर भी वैसा मज़ा आता नहीं है, ठीक है। तो ये ना स्कूल लाइफ का ही मज़ा है। तो ओवरऑल देखना, स्कूल लाइफ में गाना बजाना बोलो या फिर बेसुरा गाना बेसुरा बजाना, सब में मज़े हैं दोस्त। ऐसा मज़ा लाइफ में कभी नहीं आएगा। उसके बाद देखो, जब हम लोग स्कूल जाते हैं या फिर जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे ना, तो कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कोई लेट हो जाता था। तो वो लेट हो जाने के चक्कर में क्या होता था, ये डर छुपा रहता था स्कूल में। ये दिमाग में ये डर छुपा रहेगा कि चलो मेरे से शायद स्कूल मिस हो जाए। तो उसीलिए ना घर से हम लोग निकलते थे, निकलने के बाद वो क्या होता था कि हम लोग दौड़ने लग जाते थे। वो वही दिमाग में ये रहता था, अरे बाप रे, मतलब स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। तो उसीलिए क्या होगा कि उसीलिए मतलब हम लोग दौड़ के भागते थे, दौड़ के भागते थे, एकदम पूरा दौड़ते थे, पूरा दौड़ते थे, पूरा दौड़ते थे। क्योंकि ऐसा रूल था हम लोगों का स्कूल में कि गेट बंद हो जाने के बाद ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, फिर भी मतलब स्कूल का गेट तो खुलने से रहा। या फिर स्कूल में हम लोग तो जाने से रहे, स्कूल के अंदर हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये डर छुपा रहता था दिमाग में। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी क्या करते थे, तो स्कूल जाते वक्त पैदल, तो सबसे पहले कि हम लोग पैदल चलना शुरू करेंगे। और जहाँ पता चल गया कि पूरा लेट हो रहा है, हाँ, और लेट हो रहा है, तो हम लोग पैदल चलना से कब हम लोग दौड़ के स्कूल जाना शुरू कर देते थे ना दोस्त, पता ही नहीं चलता था। लेकिन सचमुच क्या दिन थे वो। स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। इसलिए मैं बोलूँगा, जितना हम लोग एंजॉय किए ना, अगर तुम लोग स्टूडेंट हो तो ज़रूर कोशिश करना है एंजॉय करने का। तो कभी कभी ऐसा देखना कि स्कूल छुट्टी होने के बाद कभी कभी बारिश होता था, ठीक है। और बारिश में वो जो, चाहे पूरा बारिश हो या फिर हल्का बारिश हो, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन स्कूल से आते वक्त अगर लक अगर अच्छा है ना, नसीब अगर अच्छा हुआ, और कभी कभी अगर ये मिल जाए, बारिश मिल जाए, तो उस बारिश में ना दोस्त, भीगने का जो मज़ा आता था। अभी तुम नॉर्मल स्कूल ड्रेस छोड़कर कहीं भी जाते वक्त तुम वो भीगने का जो आनंद आएगा, वो स्कूल लाइफ जैसा आनंद कभी नहीं आएगा। यानी कि मैं शॉर्टकट में बोलना चाहूँगा कि स्कूल लाइफ से मतलब हम लोग ये सीखते हैं ना दोस्त, कि बचपन में हम लोग पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन जब तक पता होते रहता है ना,
तब तक स्कूल लाइफ चला जाता है दोस्त। ये सचमुच ही एक बहुत मतलब दुख भरा बात ही मैं बोलूँगा, लेकिन ये उस वक्त हम लोगों को पता नहीं चलता है कि स्कूल लाइफ क्या मज़े का लाइफ था यार, क्या मज़े का लाइफ था, और जो कि चाहकर भी हम लोग वापस उसे नहीं ला सकते। ठीक है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्त, कि अब स्कूल में पढ़ते वक्त हम लोगों को काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि अब देखो, चाहे वो पीरियडिक टेस्ट हो, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर हो, या फिर सेकंड सेमेस्टर हो, या फिर फर्स्ट समेटिव हो, सेकंड समेटिव हो, जिसके स्कूल में जो भी बोला जाता है, दैट डजेंट मैटर। तो उसमें क्या होता था कि हम लोगों को पढ़ने के लिए तो टाइम मिलता था ना, चाहे वो पूरा साल ही क्यों ना मिले, चाहे वो 6 महीना ही क्यों ना मिले, चाहे वो 3 महीना ही क्यों ना मिले, तो हम लोग ना पढ़ाई तो करते थे। तो पढ़ाई करते करते क्या होता था कि हम लोग पूरा समय बिता देते थे, लेकिन लास्ट में जब पता चलता था ना कि अरे अब तो एग्ज़ाम्स सामने हैं, तो फिर भी हम लोग सीरियस नहीं होते थे। अरे चलो ना, कल से शुरू कर लेंगे, आज आज भर मज़े कर लेते, कल से शुरू कर लेंगे। तो फिर कल आया, कल आने के बाद क्या होता है कि फिर सोचेंगे अरे कल से शुरू कर लेंगे। तो फिर वैसा परसों आया, तो फिर कल से शुरू कर लेंगे, फिर कल से शुरू कर लेंगे, फिर कल से शुरू कर लेंगे। लेकिन एक दोस्त सच बात बताऊं, वो कल कभी नहीं आता था। ठीक है। वो कल 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 करते 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 ना एग्ज़ाम्स के दिन पहुंच जाता था। एग्ज़ाम्स के दिन आ जाएंगे सुबह, फिर भी हम लोग उसी समय वही सोचते हैं कि चलो जाकर स्कूल जाकर थोड़ा लास्ट मिनट रिवीजन कर लेंगे। अब इसमें से मज़ा, कुछ कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते थे, कुछ कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होंगे, अभी भी देखा जा सकता है। जो बच्चे देखना कि स्कूल बस में जाते हो, या फिर कभी पैदल चल के जाते हो, वो लोग देखना मतलब स्कूल जाते वक्त क्या करेंगे, एक किताब ले लेंगे, और एक किताब लेकर हाथ में लेकर वो मतलब पढ़ते पढ़ते जाएंगे स्कूल में। ठीक है। लेकिन मेरे समझ में आज तक ये बात नहीं आया कि वो जो हम लोग पूरा साल नहीं पढ़ के या फिर पढ़ते भी है मान लो, तो पढ़ने के बाद वो स्कूल जाते वक्त वो कॉपी खोल के देखना और बुक खोल के देखना, इसमें कितना रिवीजन हो जाता था, और क्या वो सचमुच काम में आता था, और क्या हम लोग वही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जाते वक्त पढ़ के क्या हम लोग सचमुच क्या एग्ज़ाम में जाकर कुछ खास लिख पाते थे। तो ये ना सवाल मेरे दिमाग में अभी भी चलते रहता है, और इसका आंसर हालांकि मुझे आज तक मिला नहीं है, लेकिन ठीक है। हालांकि मैं तो क्लास में फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट तो कभी था ही नहीं, और मैं एवरेज स्टूडेंट ही था। मेरे बारे में मैं अगर बोलूँगा तो वो एवरेज स्टूडेंट में ना दोस्त, मैंने, लेकिन सच बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैंने आज तक वैसा कभी नहीं किया कि स्कूल जाते वक्त रास्ते में जाते 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 थोड़ा पढ़ लिया हो, और पढ़ लेने के बाद जाके एग्ज़ाम्स में ज़रा सा भी 1% भी याद आया हो, और वो लिखा हो मैं एग्ज़ाम में जाकर। मेरे दिमाग में तो आज तक ऐसा बात कभी आया ही नहीं था। मैंने किया ही नहीं तो कभी कैसे आएगा। ठीक है। तो लेकिन मेरा ये सवाल उन्हीं बच्चों से है कि स्कूल में एग्ज़ाम्स के दिन में जाते वक्त, और जाते जाते वो जो लास्ट मिनट का रिवीजन हम लोग करते थे, सचमुच क्या वो कारगर साबित होता है? सचमुच क्या वो मतलब थोड़ा भी हम लोगों को हेल्प कर पाता है, और मतलब एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए? तो ये एक सवाल है, शायद करता हो, शायद किसी किसी को ये हेल्पफुल लगता हो, और शायद किसी किसी को ये मतलब ना लगता हो, तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ठीक है। अभी देखो, एग्ज़ाम चलते वक्त क्या होता है कि अब सबसे पहला बात है कि हम जिस रूम में बैठे या फिर जिस बेंच पे बैठे हैं, एक तो अगर मैं पढ़ाई किया हूँ तो मैं किसी को दिखाऊंगा, मैं किसी से देखूंगा, और कभी कभार मान लो कि कोई क्वेश्चन का आंसर, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, या फिर वन वर्ड का आंसर अगर मेरे को आ नहीं रहा है, तो वो जो आगे वाला दोस्त को थोड़ा सा मतलब चीटी काट लेना, या फिर दोस्त को थोड़ा सा हल्के में बुला लेना, या फिर आस्ते आवाज़ करके बुला लेना, इशारा में बुला लेना, बुला लेने के बाद उसको बताना कि ओए थोड़ा सा खिसक जा, थोड़ा सा पेपर नीचे लेकर मुझे आंसर दिखाना, या फिर कोई एग्ज़ाम्स के दौरान ही टीचर के सामने ही या फिर थोड़ा सा नज़र बचाकर
उससे पूछ लेना। तो ये सब जो दिन है ना दोस्त, ये सब दिन स्कूल में ही होता है। हाँ, हालांकि ऐसा सिचुएशन कॉलेज में भी होता है। कॉलेज में भी हम लोग ऐसा ऐसा कभी कभी पूछते हैं, आगे आगे का दोस्त से या फिर पीछे का दोस्त से पूछ लेते हैं। लेकिन कॉलेज में क्या होता है ना दोस्त, कॉलेज में ना बड़े बड़े आंसर ज़्यादा लिखना पड़ता है। स्कूल लेवल में क्या होता है कि छोटे छोटे आंसर ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसीलिए स्कूल लेवल में इसका जो मज़ा आता है ना, तो ये मज़ा सचमुच मतलब कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में नहीं है। और आगे से थोड़ा कभी मान लो कि अगर मेरे दिमाग में होगा कि चलो हम किसी से पूछ लेंगे, कोई मेरे को सवाल, मेरा सवाल का तो सही जवाब दे देगा, लेकिन मैं किसी को अपना अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं किसी को सही जवाब नहीं दूंगा। तो ये भी स्कूल का एजुकेशन का ही एक पार्ट है दोस्त। और सचमुच वो एग्ज़ाम हॉल का जो एटमॉस्फेयर, वो बड़े बड़े जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारा जगह होगा कि हम लोग बहुत जगह में जाएंगे, बहुत सारा हॉल में हम लोग बैठेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल जैसा एटमॉस्फेयर वापस मिलने से रहा। लेकिन सचमुच तो स्कूल लाइफ के बारे में जितना है ना, जितना बताया जाए उतना कम है। तो और देखो, कभी कभी क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर भी बदल लेते थे, या फिर आगे वाला मेरा दोस्त क्या करता, तो वो आंसर लिख कर मेरे को क्वेश्चन पेपर दे देता, या फिर मैं लिख कर उसको आगे पास कर देते। तो ये सब मज़े करने वाले दिन है दोस्त। जितना हो सके ना दोस्त, स्कूल लाइफ में मज़े किया करो। तुम में से अगर कोई सचमुच मेरा वीडियो अगर पसंद कर रहे हो और कोई अगर स्कूल में पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ जितना हो सके ना दोस्त, मज़े किया करो। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्कूल लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि स्कूल लाइफ जैसा लाइफ दोबारा मिलने से रहा। और अंत में मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि ये सेकेंड पार्ट इतना ही रखता हूँ, और मिलूँगा अगला पार्ट में, थर्ड पार्ट में मिलूँगा। और थर्ड पार्ट में मैं तुम लोगों को कुछ पढ़कर सुनाऊँगा, कुछ बताऊँगा, और कुछ कुछ और पॉइंट पे हम लोग रोशनी डालेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि स्कूल लाइफ को अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब यादें जो है, अगर थोड़ा सा भी उसको ताज़ा कर पाया हो, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना दोस्त। अपने फ्रेंड्स पे ज़रूर शेयर कर देना। और शेयर करके कमेंट में अगर मेरे से कोई गलती वगैरह हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा से वीडियो बना सकूँ तुम लोगों के लिए, और तुम लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मेरे चैनल पे अगर नए हो ना दोस्त, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं स्कूल लाइफ पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।